स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय सतपीर सर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यूज। जो 2 क्लास हम ले चुके हैं पिछली, आज हमारी तीसरी क्लास है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स और एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर का योग होगा क्या? यानी परिमेय संख्या होगा यानी रेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, सी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर और डी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जैसे यानी परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो ऐसी संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखते हैं। हमने कोई नंबर मान लिया 1/2 जो परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या कौन से होते हैं? जो रूट में नंबर होते हैं जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते कंप्लीट। जैसे √2, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा? 1 + 2√2/2। यानी जो ये नया नंबर बना ये कैसा है? क्यों? क्योंकि इसमें √2 आ गया, और रूट जिनके साथ आ जाता है तो वो कैसे नंबर होते हैं? वो इरेशनल नंबर होते हैं यानी अपरिमेय संख्या। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। हमें इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करके देखने हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18। 3 से काटते हैं, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। फिर अब ये किसी से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 13 से कटेगा, तो 13 बन जा 30। तो हमने इसके फैक्टर करे, किसके? 156 के फैक्टर आए 2 × 2 3 × 13। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 3 × 13। यानी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 3 कि 3x + 5y/3x - 5y = 7/3 हो, तो हमें x रेशियो बाई निकालना है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो इस रेशियो को हम यहां पुट कर लें, रेशियो का मतलब ये x की वैल्यू होगी, ये y की, और x के प्लेस पर हम ये वैल्यू रखें पहले वाली, और y के प्लेस पर सेकंड वाली, और इसको सोल्व करके कितना आना चाहिए? 7/3। एक तो इससे कर सकते हैं हम इसको, और दूसरा हम इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया? 9x + 15y = कितना? इसके इधर मल्टीप्लाई करी 21x और माइनस के 35y। x वाले टर्म एक तरफ ले आए, y वाले टर्म एक तरफ, तो ये 15y हम इसको इधर लेके आए 35y = कितना? 21x, और इसको इधर ले गए तो ये कितना हो गया? माइनस के 9x। इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना हो गया? 50y = 21 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 12x। हमें निकालना है x रेशियो y, यानी x/y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? y को इधर ले जाते हैं और 12 को इधर, यानी 50/12 = कितना? x/y। ये कट गया कितनी बार? 25 बार, और ये 6 बार, यानी x रेशियो कितना आ गया? x रेशियो आ गया 25/6, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विभक्तक होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू निकालनी है हमें, डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा। तो हम इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं पहले, कितना? ax² + bx + c से बराबर 0। तो यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी है? -2, और c की वैल्यू 1/3। हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तक। तो ये क्या होता है? d = b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है? जब हम यहां से कंपैरिजन करेंगे तो -2, तो b के प्लेस पर रख दिया हमने -2 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू 1/3। इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 से 3 गया, और ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, और माइनस के 4, 4 से 4 गया, कितना आ गया? 0। यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 0, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 5, यानी निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। यानी जो अब तक हमने वीडियो करी है ना, उसमें एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है किसका? माध्य का। यानी एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही इस बार बोर्ड में। तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या निकालना है? माध्य कैसे निकालेंगे? जो वर्गांतराल दे रखा है वो लिखो, यानी वर्गांतराल कितना है? 2 से 4, 4 से 6, और 6 से 8, और 8 से 10, और 10 से 12। फिर हम क्या निकालते हैं? इसका मध्य बिंदु निकालते हैं, यानी रेंज निकालेंगे इसकी।
मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है और ऐड करके 2 से डिवाइडेड कर देना। 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 22, 22 का आधा 11। ठीक है, फिर हमें लिखनी होती है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। इसको मध्य बिंदु को हम x मान लेते हैं। बारंबारता कितनी है इसकी, 2 4 7 3 और 4। फिर हमें क्या निकालना है, fx निकालना है, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, 7 सत्ते 49 और 9 तिया 27 और 11 चौक 44। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, समेशन fx आएगा। ठीक है, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26 का 6, कैरी 2, 4 2 6 और 6 2 8, 8 4 12 और 2 14, यानी ये कितना आ गया 146। अब इसका फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, समेशन f, तो ये कितना आएगा, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 7 20, ये कितना आया 20। हमें निकालना है माध्य, यानी माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है यानी x बार इक्वल टू कितना, समेशन fx अपॉन समेशन f। ठीक है, तो समेशन fx की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 146 अपॉन ये समेशन f कितना निकाला है 20। इसको काट देते हैं, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0। ठीक है, ये कितना हो गया 73 अपॉन 10। जब इसको 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7.3, यानी इसका मीन कितना आ गया, x बार आ गया 7.3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 6, ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, यानी डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। एडी इक्वल टू कितना दे रखा है 1.5, एडी 1.5, डीबी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और एई कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एसी की माप। यानी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस क्वेश्चन पर बेस्ड एक तो शॉर्ट जरूर मिलेगा और या तो लॉन्ग में या तो इसकी थ्योरम आएगी, थ्योरम नहीं देगा तो इस पर न्यूमेरिकल देगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट करके चले इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस बार आपको जरूर ही मिल सकता है, क्वेश्चन मिल जाए या थ्योरम मिल जाए। हम इसको देखते हैं, तो थ्योरम क्या होती है, यानी इसके कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होते हैं। जैसे यानी एडी अपॉन कितना होगा एबी इक्वल टू एई अपॉन कितना होगा एसी। ठीक है, और जो वैल्यू तुमको गिवन है वो पुट कर देते हैं और वैल्यू निकल के आ जाए। एडी अपॉन कितना एबी, एबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ऐड कर लेंगे 1.5 और 3 है तो ये कितना हो गया 4.5 इक्वल टू एई, एई की वैल्यू कितनी है 2 और एसी, एसी कंप्लीट। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हटा, इसको 15 से काट दिया, 15 या 45, तो इधर कितना बचा 1/3 इक्वल टू कितना हो गया 2/AC। एसी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एसी इक्वल टू कितना आ गया 3 2 जा 6, ठीक है सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसको देखते हैं हम, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यानी दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बतानी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ए मान लें, इसको बी। ठीक है, ये हमने ए मान लिया, बी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी होती है, √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको x1 y1 और ये कितना होता है x2 y2। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस यहां -2 बचा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये कितना आया यानी √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं यानी 2√2, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हमने लिख दिया मात्रा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी द्विघात समीकरण ये के मूल बराबर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऐसा पिछली क्लास में भी करा था। मूल बराबर है, मूल कब बराबर होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो हमें m का मान निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा और d को हम जानते हैं कितना, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी इसका विविक्तर 0 होना चाहिए। और d का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू कितना? 0। यहां से कंपैरिजन करें और a b c की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। a की यानी पहले b की वैल्यू कितनी है? -12, तो b के प्लेस पर रख दिया हमने -12 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और c के प्लेस पर कौन है? m, बराबर कितना? 0। इसका स्क्वायर कितना हो गया? यानी 144 माइनस इसको कितना लिख सकते हैं? 12m इक्वल टू 0। ठीक है, 144 बराबर कितना हो गया? 12m। ठीक है, हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12m इक्वल टू कितना? 144। m इक्वल टू कितना? अपॉन 12, 12 से कितनी बार कटेगा ये? 12 बार। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये m की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यानी 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले का हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कि अगर दो नंबर गिवन हो, उनका एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन क्या होता है? यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू कितना? एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, अगर याद नहीं हो, वैसे तो उम्मीद करते हैं याद होगा। यानी ये दोनों नंबर हैं 15 और 25, हम यहां वैल्यू रख देते हैं 15 इंटू 25 इक्वल टू एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम क्या होगा? और एचसीएफ कितना है? 5। ठीक है, 5 को इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में जाएगा, या इससे 5 से काट देते हैं इसको 3 बार, तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 25 इक्वल टू एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 75 इक्वल टू क्या आ गया? एलसीएम। और ये ही हमें निकालना था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। 3, 1, -1, -3 के लिए क्या? सारवंतर, यानी डी क्या होगा? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी एपी में सारवंतर कैसे निकालते हैं? सारवंतर यानी डी इक्वल टू होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी a2 माइनस a1। तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? 1, और फर्स्ट टर्म क्या है? यानी 3। तो ये कितना आ जाएगा? -2, यानी सारवंतर डी बराबर क्या आ गया? -2। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 11, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग, या आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ माध्यक का वर्ग। यानी इस कॉन्सेप्ट पे भी प्रत्येक सेट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ये हम 2025 के जो सेट है ना, प्रीवियस ईयर जो उसमें आए हुए हैं, क्लासेस 22 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रत्येक सेट में मिला है हमको ऐसा क्या, जिसमें हमें माध्यक वर्ग निकालना हो। तो देखते हैं इसका माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। जो वर्ग अंतराल गिवन है उसको लिख लेते हैं। कितना? 0 से 5, 5 से 10, और 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25। सिर्फ सभी क्वेश्चनों में ज्यादातर देखोगे थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दी है, लेकिन पैटर्न वही है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 2, 7, 3, 10 और 4। तो हमें क्या निकालना है? CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं? यानी संचयी बारंबारता। 2 कैसे लिखेंगे? 7 और 2 9, और 9 3 12, 12 10 22, 22 और 4 26। ठीक है, अब जब हमने संचयी बारंबारता निकाल ली और हमें माध्यक वर्ग चेक करना है कि माध्यक वर्ग क्या होगा इसका, तो हम पहले फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं। टोटल कितना आएगा? यानी 2 + 7 + 3 + 10 और +4। ठीक है, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 4 16, और 16 10 26। ठीक है, ये आ गई n की वैल्यू, और हमें निकालनी है n/2। तो 2 से इधर भाग कर दें, तो 2 से इधर भाग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 13। यानी अब ये चेक करो 13 जो आया है, ये किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइज कर रहा है। देखोगे तो 13 क्या है? 12 से तो बड़ा है, लेकिन 22 से छोटा है। लेकिन 22 से छोटा होने के बावजूद किस में आ रहा है?
इस वाली संचयी बारंबारता में आएगा। तो इसके सामने का वर्ग कौन सा है, इसी वर्ग को हम बोलेंगे क्या, माध्यक वर्ग। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, tan a इक्वल टू 1, तो 2 sin a cos a का मान होगा। यानी यहां से हम पहले एंगल a की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल a कितना आएगा, जो a की वैल्यू यहां से आएगी वो हम यहां रख देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, tan में एक वैल्यू किसकी होती है, tan में एक वैल्यू होती है tan 45 यानी 45 डिग्री की। तो त्रिकोणमिति रेशियो से त्रिकोणमिति रेशियो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, इस a की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, कितना, यानी 2 sin a और कितना cos a इक्वल टू कितना 2 sin a यानी sin 45 और cos 45। sin 45 और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इसे सोल्व करेंगे तो 2 ऐसे ही 1 ऐसे ही, यानी रूट से रूट हट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 2 और 2 से 2 फिनिश, यानी कितना आ गया 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त के केंद्र से यानी 25 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु स्थित है जिसका नाम है Q। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या याद करनी है। माने कि ये एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है O, यानी वृत्त के केंद्र से कुछ दूरी पर कोई बिंदु है Q, जिसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, यानी यही इसी पॉइंट से एक लाइन है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि जब वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करके जाती है और जहां रेडियस मीट करती है यानी मिलती है, तो यहां एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, और 90 डिग्री के इसको हम मान लेते हैं पॉइंट P। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी ओ क्यू का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना, यानी ये काम करेगा किसका लंब का, यानी ओपी का स्क्वायर प्लस ये किसका काम करेगा आधार का, तो यानी क्यू पी का स्क्वायर। जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम लगा देते हैं। ओ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 25 का स्क्वायर इक्वल टू ओपी की वैल्यू हमें निकालनी है जिसको हमने क्या बोला है रेडियस। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा क्यूपी, ये कितना है 24 का स्क्वायर। इसको हम इधर ले आते हैं तो यानी 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल टू कितना ओपी का स्क्वायर। इसको घटा लेते हैं, कितना बचा, यानी 15 में से 6 गया 9 और यह कितना हो गया 11, 11 में से 7 गया 4 इक्वल टू कितना ओपी का स्क्वायर। और स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं तो ये कितना हो गया 49, तो घुमा के लिख लेते हैं ओपी इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी ओपी क्या हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है 20√3 मीटर है। तो हमें इसका क्या निकालना है उन्नयन कोण निकालना है। मान के चलो कि ये मीनार है कोई जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर और इसकी जो परछाई बन रही है, तो परछाई जमीन पे बनेगी इधर, तो इसकी परछाई की लंबाई जो है वो परछाई की लंबाई कितनी बन रही है 20√3 मीटर। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कौन सा होता है ये है ना, ये हमको निकालना है कितना होगा। तो इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। अब हमें यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यानी आप त्रिकोणमिति रेशियो लेना है तो आप ऐसा त्रिकोणमिति रेशियो लें जिसमें सिर्फ क्या है लंब यानी परपेंडिकुलर और बेस यानी आधार है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमिति फंक्शन होगा, एक होता है tan। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार यानी BC अपॉन AB।
और BC की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन ये कितना 20√3। तो ये 20 से 20 गया तो इधर क्या चल रहा है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या बचा 1/√3। अब हमें ये देखना है कि ये tan में जो है 1/√3 वैल्यू किसकी होती है। तो ये tan में वैल्यू होती है कितने की tan 30। त्रिकोणमिति रेशियो से रेशियो गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन कितना 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये देख लें कि आपके ऑप्शन में पाई है या नहीं। अगर पाई ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी और इससे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री अपॉन कितना 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी लगा देते हैं 22/7 और रेडियस कितनी दे रखी है हमको 14 और इसका स्क्वायर है तो इसे हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। 0 से 0, 3 से कितनी बार काटा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, 7 से काटा 7 2 जा 14, 2 से काटा इसको कितनी बार 6 बार। ठीक है, फिर इसको 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, कितना बच गया ये बचा 22 इंटू 7 अपॉन नीचे कितना 3। इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आएगा 7 दूनी 14 का 4 बन लगा कैरी 7 दूनी 14 रे 15, 154/3। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी जोकर टोपी का आकार होता है, इसका तो मैक्सिमम पता ही होगा। देख लेते हैं एक बार, बेलनाकार यानी सिलेंडर। तो सिलेंडर के आकार की तो नहीं होती है क्योंकि कैसा आकार होता है उसका ऐसा। अब ये मत सोचना कि ट्रायंगल, ये तो ये किस आकार की होती है, इसको बोलते हैं शंकु आकार। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका बी। आयताकार में ये रेक्टेंगल हो जाएगा, त्रिभुजाकार में त्रिभुज हो जाएगा और बेलनाकार में सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बी। देखें नेक्स्ट, यानी कल्पित माध्य विधि जिसे क्या कहते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड मतलब यानी जब कोई डाटा सेट दिया हुआ होता है तो उसकी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए क्या कर लेते हैं हम अपनी तरफ से मीन मानकर तब उसको सोल्व करते हैं। और पग विचलन मेथड यानी इसको बोलेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी क्या करते हैं हम, इसमें भी मानते हैं मीन अपनी तरफ से। तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों यानी इन दोनों का सरलीकृत रूप है वो किसका है, इनमें से बताना। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड। तो ये होता है किसके लिए प्रत्यक्ष मेथड यानी डायरेक्ट मेथड के लिए होता है। क्यों, क्योंकि हम प्रत्यक्ष मेथड में क्या करते हैं डायरेक्ट डाटा को सोल्व करते हैं, जो छोटा स्मॉल डाटा होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये दोनों की दोनों विधि किसकी है प्रत्यक्ष मेथड में आती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुछ प्रेक्षकों का माध्य कितना है 15 और माध्यिका कितनी है 24। तो हमें क्या निकालना है बहुलक। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या कि बहुलक इक्वल टू कितना होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है, माध्यक बोल दो या माध्यिका। तो माध्य कितना है 3 इंटू 24 -2 इंटू माध्य कितना हो गया 15। तो ये कितना हो गया 72 माइनस 30, तो कितना बचेगा 42। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी। तो इसका बहुलक कितना आ गया 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार फेंका जा रहा है एक बार। तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी पासा होता है तो पासे पे कितने नंबर होते हैं 6। कौन कौन से 1 2 3 4 5 6। यानी कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे इसमें 6 बनेंगे। लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, यानी एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। लेकिन सम संख्या है कितनी हमारे पास, जब हम एक पासे को उछालेंगे तो उसमें सम संख्या 2 भी आ सकता है
4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो यानी एक सम ये, एक सम संख्या ये और एक सम संख्या ये, यानी हमारे पास पॉसिबल आउटकम जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 3। तो हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है यानी कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, टोटल कितने हैं 6, और हमें लेने हैं ऊपर सम संख्या वाले, संभावित कितने बन रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि एक सम संख्या रख दें, 2 रखें फिर इसको काट दिए, या 4 रखा इसको काट दिए, नहीं, तुम्हारे पास संभावित कितने हो रहे हैं, टोटल सम संख्या कितनी हो रही है, हमारे पास टोटल सम संख्या है 3, तो हम इसको 3 रख दिया, 3 से काटे 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, यानी सम संख्या के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। उसी तरीके से अगर सम की जगह आपसे विषम पूछ लेता तो विषम संख्या भी कितनी होगी, 1 2 3, यानी विषम संख्या के होने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अच्छी प्रकार फेंटे हुए 52 पत्तों में से एक पत्ते को अचानक निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता बतानी है, यानी उसके रानी होने के चांस कितने होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 52 पत्ते, यानी पहले ये समझ लेते हैं कि 52 पत्ते कितने होते हैं, यानी 52 पत्तों का डिवीजन देख लेते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, जिसमें एक पहला होता है हुक्म, हुक्म के कितने होते हैं 13, जिसमें फिर एक होता है चिड़ी, ये भी 13 होते हैं। एक होता है पान, ये भी कितने होते हैं 13 होते हैं। एक होता है क्या, ईंट, और ईंट भी कितने होते हैं 13। ठीक है, तो ये इनका डिवीजन होता है, और कलर के आधार पे भी पूछ लेता है कि कलर के आधार पे कि ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इनको कलर के आधार पे 2 टाइप में बांटा जाता है, कलर के आधार पे एक लाल और एक काला। ठीक है, तो लाल 26 और काले कितने होते हैं 26। अगर आपसे इन दोनों में से किसी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा लाल होने की प्रोबेबिलिटी, तो यानी 26/52, काला होने की प्रोबेबिलिटी पूछे 26/52, हमसे पूछा यहाँ रानी होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये जब 52 को हमने बांटा तो ये होते हैं 13 ये ईंट के, 13 पान के, और 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के। लेकिन इनके पास सभी इन 13 में एक होती है रानी, यानी इनके पास प्रत्येक चारों के पास एक एक रानी होती है। तो चिड़ी का भी पास एक रानी, पान के पास भी एक रानी होती है, और ईंट के पास भी एक रानी होती है। तो टोटल हमारे पास कितनी रानी बैठ रही है 4। तो जब हम 52 कार्ड में से एक पत्ता निकालेंगे तो उसके रानी होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यानी कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं 52, जिनको हम अपॉन में लिखते हैं। अब पॉसिबल कितने हैं, जब हम एक बार कार्ड को खींचेंगे तो कितने चांस हैं, यानी 4 रानी आने के चांस है। तो हम इसको ऊपर 4 रखेंगे, 4 से इसको काट देते हैं, कितने बार 4 × 4 4 × 12, यानी इसकी कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/13। तो रानी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/13, जो कि इसका ऑप्शन क्या है बी। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।